नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा छठी के पाठ 8 ऐसे ऐसे का अध्ययन करेंगे। अब पाठ के प्रश्नोत्तर से परिचित होते हैं। सबसे पहले हम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 1, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। आपको बताना है कि उस बैठक की तस्वीर कैसी है, उसमें क्या सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है। तो वो जैसा कि आपने जब नाटक पढ़ा है तो नाटक के स्टार्टिंग में ही उस पूरे कमरे का, उस फ्लैट का दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया, वही आप बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ। उत्तर देखिए, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है। इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज़ पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। आपको पता है अखबार क्या होता है? न्यूज़पेपर। और पत्रिकाएं क्या होती हैं? मैगजीन्स। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। इसका मतलब ये ड्राइंग रूम का एक दृश्य है जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं है कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। प्रश्न 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। देखिए, बच्चे जब काम पूरा नहीं करते तो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बहाने हैं उसके बारे में बताएंगे। उत्तर देखिए, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। ऐसे बहुत सारे बहाने बच्चे बनाते हैं जब उनका काम पूरा नहीं होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमान और कल्पना से। प्रश्न 1, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? उत्तर देखिए, ये आपको सोचना है। तो आप लिख सकते हैं कि उसने क्या सोचा होगा, क्या बीती होगी। अगर वास्तव में उसके पेट में दर्द हो रहा होगा और किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया होगा तो उसको कितना बर्दाश्त करना पड़ा होगा उस दर्द को। वो उस दर्द में तड़प रहा होगा क्योंकि किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया होगा, किसी ने दवाई नहीं दिलवाई होगी। इसीलिए ऐसा झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन के सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा और उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान हो सकता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेगा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 1, मोहन की हालत देख माँ क्यों अधिक परेशान थी? क्यों परेशान हो गई थी मोहन की माँ हालत देख? क्योंकि उसकी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि मोहन को बीमारी क्या हुई है। आइए उत्तर देखते हैं। मोहन की हालत देखकर मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट आदि दिया था, पर मोहन ठीक नहीं हुआ था। वह बार बार कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसकी हालत देखकर परेशान थी क्योंकि मोहन को क्या हो रहा है यह पता नहीं चल रहा था। उसने ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम न सुना था। वह सोच में पड़ गई थी कि उसे कोई नई बीमारी तो नहीं हो गई है, इसीलिए वह मोहन की हालत देखकर परेशान थी। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी माँ उसे देखकर परेशान होती है। और जब हमें किसी बीमारी का पता चल जाता है तो हमारी आधी तकलीफ़ कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है हमें कौन सी दवाई लेनी है। लेकिन जब हमें यही नहीं पता होता कि बीमारी क्या है तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं कि वास्तव में ऐसी कौन सी बीमारी है जो इतना परेशान कर रही है। इसीलिए मोहन की माँ भी परेशान थी। अगला प्रश्न देखिए। मोहन की माँ क्यों कहती है हंसी की हंसी दुख का दुख? उत्तर,
मोहन की माँ बार बार मोहन से उसके पेट दर्द के बारे में पूछती है। वह बस यही कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसकी बात सुनकर माँ हंस पड़ती है और परेशान भी होती है। वह बेटे के दुख से दुखी होती है। इसी मनस्थिति में वह कहती है कि हंसी की हंसी दुख का दुख। यह उसे अजीब बीमारी लगती है। अगला प्रश्न देखिए, वैद्य जी मोहन को क्या बीमारी बताते हैं? वह उसे क्या दवा देते हैं? आप सभी को पता है कि वैद्य जी उसे कहते हैं वात का प्रकोप है, अर्थात गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज है। आइए देखते हैं उत्तर। वैद्य जी मोहन के पेट दर्द का कारण बताते हैं। वात का प्रकोप है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। वह मोहन को दवा की पुड़िया हर आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से लेने को कहते हैं। प्रश्न 4, मोहन डॉक्टर को क्या बीमारी बताते हैं और ठीक होने का क्या आश्वासन देते हैं? डॉक्टर मोहन को क्या बीमारी बताते हैं? उत्तर देखिए, डॉक्टर मोहन की जीभ देखकर कहते हैं कि उसे कब्ज और बदहजमी है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर वह बताते हैं कि कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है। मोहन के पेट में बस उसी का ऐठन है। तब मोहन को आश्वासन देते हैं कि दवा की एक खुराक पी लेने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। मतलब वही कि दवाई लेने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस प्रकार वैद्य और डॉक्टर दोनों ही मोहन के पास आते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन आपको सबको पता है कि उसे अंत में बीमारी क्या थी? उसे बीमारी कोई भी नहीं थी, सिर्फ काम ना करने का डर था। तो इसीलिए हमें ऐसा झूठ बोलना ही नहीं चाहिए जो पकड़ा जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि हमें हर काम समय पे पूरा करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ से है संदेश मिला होगा, है प्रेरणा ली होगी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना कार्य समय पे कर लेना चाहिए। आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।